जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है टीए आर्मी रैली भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर मैं जोन 1 की बात करूं, जोन 2 की बात करूं, जोन 3, जोन 4 सबका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि इस डेट को आपका फिजिकल होगा और यहाँ पर आपका फिजिकल होने वाला और फिजिकल में क्या रहेगा और सिलेबस भी बता दिया गया है। अब यहाँ पर जो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन है, वो योग्यता को लेकर है कि योग्यता में जो है क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर मैं 2019 की बात करूं तो कुछ और योग्यता मांगी गई थी, क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। अगर मैं 2024 की बात करूं तो यहाँ पर जो है कुछ और मांगा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट एक तरीके का सवाल पूछ रहे हैं कि सर अगर हमारा 10th में 45% नहीं है या फिर हमारा किसी सब्जेक्ट में 32% है, हम जो है ग्रेस से पास हुए, तो क्या हम सोल्जर जेडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी देखने को मिल रही है सोल्जर जेडी में देखने को मिल रही है, उससे कम सोल्जर ट्रेड्समैन में और उससे कम जो है सोल्जर क्लर्क में देखने को मिल रही है। सबकी क्वालिफिकेशन भी बतलाने वाला हूँ, क्या क्या मांगा गया है। ओके, और साथ ही साथ मैं आपको यही बतलाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं अगर आपकी 45% से कम है तो। देखिए सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो सोल्जर जेडी के लिए अप्लाई करेंगे, इसी के लिए जो है वो ओपन रैली भर्ती के लिए जाने वाले हैं। अब देखिए एक एक पोस्ट के लिए जो है मैं आपको क्वालिफिकेशन बतला देता हूँ क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर मैं सोल्जर जेडी की बात करूँ, अगर आप सिंपल 10th पास हैं, ओके, नोटिफिकेशन में पूरी तरीके से दे रखा है, अगर आप सिंपल 10th पास हैं और आपकी ओवरऑल 45% है और हर एक सब्जेक्ट में 33% है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल हैं। अब देखिए मैं सोल्जर ट्रेड्समैन की बात करूंगा, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप सिंपल 8th पास है या फिर आप 10th पास हैं, आपका कितना भी परसेंट है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल है पूरी तरीके से। सोल्जर क्लर्क की बात करेंगे, देखिए अगर आपने 12th आर्ट से कर रखा है या फिर कॉमर्स से या फिर आपने साइंस से, ओके, क्या 12th और आपके 12th में ओवरऑल 60% है, हर एक सब्जेक्ट में 50% है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूज़न है कि सर अगर हमारा 45% से कम है, हमारी ग्रेस है, या फिर हर एक सब्जेक्ट में जो है हमारा 33% से कम है या फिर किसी एक सब्जेक्ट में जो है 33% से कम है, तो हम किस तरीके से आवेदन करेंगे, क्या हम एलिजिबल हैं, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मतलब कि एक तरीके से उनकी ग्रेस है तो कैसे करेंगे। अब देखिए मैं 2019 के नोटिफिकेशन की बात करूंगा जो टीए आर्मी का आया था, सोल्जर जेडी के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। अगर आप सिंपल 10th पास हैं, ओके, और आपका 45% है और हर एक सब्जेक्ट में 33% है तो आप यहाँ पर जो है पूरी तरीके से एलिजिबल थे, ओके। लेकिन अब आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ पर और यहाँ पर तो कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर जो है ब्रैकेट में दे रखा था साफ साफ नोटिफिकेशन में, अगर आपका ऐसा नहीं है 45% नहीं है, आपका जो है 43% है या 40% है या आपका किसी सब्जेक्ट में 32% है तो आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं। लेकिन कैसे, आपका जो है 12th में अच्छा परसेंट होना चाहिए, मतलब कि हायर क्वालिफिकेशन हो आपके पास, या तो 12th या फिर आप ग्रेजुएशन होने चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते थे सोल्जर जेडी के लिए। लेकिन इस बार 2024 की बात करूँ, ओके, तो ब्रैकेट में आपको कुछ भी नहीं दे रखा, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए हवाबाजी में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, सीधा सीधा दे रखा है 10th पास होने चाहिए, 45% होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में 33% होना ज़रूरी है। और यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ भी नहीं दे रखा कि 12th के बेसिस पर होगा कि नहीं होगा या फिर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, आप जो है फिजिकल में बहुत अच्छा करें, एक तरीके से एक्सीलेंट करें। हो सकता है अगर आपका लक साथ दे रहा हो तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है 12th के बेसिस पर भी। देखिए ऐसा भी मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में, तो कुछ नहीं दे रखा है कि 12th के बारे में या फिर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है। आप अगर एक्सीलेंट करेंगे हो सकता है कि 12th के बेसिस पर भी ले लें। तो आप जो है फिजिकल की अच्छे से तैयारी करें बेहतरीन तरीके से। आपके पास 20 दिन है, जिनका 4 नवंबर को फिजिकल होगा, मतलब कि ओपन रैली होने वाली है, उनके पास लगभग जो है मैं कह सकता हूँ कि 20 दिन जो है बच्चे हैं, तो अच्छे से तैयारी करें, बेहतरीन तरीके से एक्सीलेंट करें फिजिकल में, ओके। क्योंकि देखिए शुरुआत में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा कि आपको जो है पहले ही बाहर कर दिया जाएगा, आपको दौड़ने का मौका तो मिलेगा ही। ये बात की बात है क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर क्या रहे, ओके। हो सकता है कि टी आर्मी का माइंड सेट बदल जाए और वो जो है 12th के बेसिस या फिर हायर क्वालिफिकेशन के बेसिस पर जो है आपका सिलेक्शन कर लें। लेकिन यहाँ पर बतला देता हूँ, देखिए अगर बहुत सारे बच्चे जो है ये सोचते हैं सर हमारा तो 59.99% है ओवरऑल, क्या हम यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं। नहीं मेरे दोस्त, आप एलिजिबल नहीं होंगे, ओके। अगर किसी सब्जेक्ट में सर हमारा 49% है तो क्या हम एलिजिबल होंगे, नहीं।
बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, ये सब कुछ जो है पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है नोटिफिकेशन के अंदर।